सभी भैया को जय माता दी, जय श्री राम। लाइव 15 मिनट लेट है, उसका कारण है नेटवर्क इशू होने के कारण। या जो वाईफाई था वो किसी कारणवश चल नहीं रहा है, बंद हो गया अचानक से। तो फिर सारी नई व्यवस्थाएं जोड़कर लाइव आए हैं। अच्छा, ये लाइव बहुत महत्वपूर्ण है, सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। 31 अक्टूबर का जो हमने घेराव की जो घोषणा करी थी, उसको हमने आज कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था, उनकी जो कमेटी थी प्रशासन की, उससे 2 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही। कल भी चर्चाएं चली थी इनकी कि हम इन सब चीज़ों को पूरा कर देंगे, तो क्या आप इसको निरस्त करेंगे। तो हमने उनसे कहा भी था कि हमारा मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मकसद है जो हमने मुद्दे रखे हैं, साथ हमारी जो मांगे थी, उनका निराकरण करना है। और जब उनका निराकरण हो जाएगा तो हम स्वतः ही आंदोलन निरस्त कर देंगे। हमारा मकसद कहीं से कहीं तक भीड़ इकट्ठा करके किसी को परेशान करना या हमारे लोगों को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद खाली और खाली ये जो 7 मांगे थी हमारी, जो मांगे इसमें उल्टी दिखेगी पर आपके पास सारी मांगे आ चुकी है, तो वो मांगों को पूरा कराना था। तो प्रशासन ने 2 मांगे पूरी नहीं हुई थी, जो 2 बालिकाएं थी हमारी, वो नहीं मिल पाई थी। तो जब सुबह मैं उठा तब उनका फ़ोन आया कि वो जो बालिका है आपकी मिल चुकी है और उसको हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं। तब वापस से हमने वार्ता के लिए बुलाया था कि जो आपकी 2 मांगे और बची थी वो भी हमने पूरी कर दी है, तो इसको आप बातचीत करके। तो मैं गया नहीं था उनके पास अभी तक, तो आज मैं जाके उनसे मिला। मिलने के बाद उनकी कमेटी से और हमारी कमेटी ने मिल के बात करी, और जो हमारी मांगे थी उसमें हम संतुष्टपूर्ण उनके जवाब रहे और कोई आश्वासन लेके नहीं आए, मांगे पूरी करा कर कार्यक्रम को निरस्त कराए। कोई बोल रहा होगा आपके पास, कोई भ्रामक चीजें फैलाएगा कि आश्वासन लेके निरस्त कराए, तो ये कोई आश्वासन वाला आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन जैसे हम जाते, घेराव करते, हमारा ज्ञापन देते, तो उसके बाद वो हमको बताते कि हमने क्या क्या कार्रवाई करी है। पर जब उनने सारी मांगे ही पूरी कर दी, आश्वासन नहीं लिया हमने, मांगे उनने पूरी करी है, उन मांगे पूरी होने के बाद ही हम आंदोलन को निरस्त किया हमने। 31 तारीख का जो हमारा आंदोलन था वो निरस्त है। तो इसको पहले, अब मेरी बात सुनना, अब निरस्त हो गया है तो आपके पास कई सवाल आएंगे, क्यों निरस्त हुआ है, कैसे निरस्त हुआ है। इसके लिए ही मैं आपसे लाइव के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं कि ये जो हमने निरस्त करा है उसका क्या कारण है। आपके पास जो हमारे कई चाहने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, वो बोलेंगे कि दबाव के कारण कर दिया, डर के कारण कर दिया। तो आपका भाई, आपको पता है, कहीं डरता नहीं है। किसी को ये मुगाल दे तो वो आजमा के देख ले कि हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं। डरते हैं तो ये लड़ाई नहीं लड़ते, डरने की वजह से आंदोलन निरस्त नहीं होते। डर से निरस्त होते हैं तो कल उन्होंने सारे प्रयास कर लिए थे डराने, उसके पहले भी 9 दिन से डराने के प्रयास कर रहे थे। डर से नहीं, उनका और हमारा कमिटमेंट हुआ था कि हम मांगे पूरी कर देंगे। तो जब मांगे पूरी हो जाएगी तब हम इस आंदोलन को निरस्त कर देंगे, वरना हमारा जो ज्ञापन की प्रक्रिया थी, जो घेराव की प्रक्रिया थी, वो होती ही सही। अच्छा, अब क्या क्या चीजें उनने पूरी करी है, क्या क्या हमारी मांगे थी, इस पर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं, ताकि आपको भी लोगों को जवाब देने के लिए हो कि सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। और जो हम प्रशासन से चाहते थे वो काम करने के लिए प्रशासन आगे आया है। हमारी मांगे भी यही थी कि प्रशासन को आगे कैसे आना चाहिए, किस प्रकार से प्रशासन को काम करना चाहिए, और उनकी जो बातें बची हुई है उसके लिए भी वो लगातार काम कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती, पर मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको विस्तृत समझाऊंगा। इससे जुड़े रहे और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि हमारा जो आंदोलन है वो निरस्त हुआ है, घेराव जो निरस्त हुआ है वो निरस्त किस लिए हुआ है और हमारी जीत हुई है, तब हमने उसको निरस्त कराया। हमने किसी से डर के या किसी के प्रभाव में आकर निरस्त नहीं कराया। और इसके रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे। और कुछ रिजल्ट आपने पहले रतलाम कलेक्टर की और रतलाम पीएमओ की जो साइड है उस पर आपको देखने को भी मिलेगा कि कंजरों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने प्रयास चालू करे, किस प्रकार से उनको पकड़ के लाया, किस प्रकार से चोरियां ट्रेस करी। तो ये सब चीजें आपको देखने को भी मिलेगी विद पेपर। पर आपको इस लाइव को पूरा सुनना है। आपकी कोई समस्या हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो उसको भी इस लाइव के माध्यम से पूछना है। पर एक बात याद रखना, इस लाइव को पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर करोगे तभी अपने हर एक साथी तक पहुंचेगा, क्योंकि अपने जो साथियों की मेहनत है उस मेहनत की वजह से ही
आज कहीं ना कहीं प्रशासन को आंदोलन से पहले सारी आपकी मांगे पूरी करनी पड़ी। मांगे के लिए आश्वासन नहीं दिया, इस बात को याद रखना। कोई पूछे तो हम आश्वासन लेके मांगों को निरस्त नहीं कराया हमने, या हमारी आंदोलन को निरस्त नहीं कराया। हमने हमारी मांगों को मनवाया है, पूरी करवाया है। हमारी मांगे पूरी हो चुकी। जिस प्रकार से बिना नोटिस के निजी संपत्ति का तोड़फोड़ का जो मामला था, उस मामले में जो अभिषेक जी शर्मा थे उनने और जो भी उनके साथी थे उनने बैठ के प्रशासन से बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण उनको जवाब मिले और संतुष्टिपूर्ण उनकी चर्चा हुई। उसके बाद ही हम आगे बढ़े। वो इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो कमियां थी उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, और जो चीजें आगे करनी है वो भी उनकी सारी वार्तालाप हमने प्रशासन से करवा दी, और वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। दूसरी, ग्राम लसूरिया नाथी की नाबालिग जो बालिका थी, जो हमारी बेटी थी, उसका अपहरण हुए 3 महीने हुए थे। हमारी मांग थी कि वो हमें मिले। प्रशासन पहले भी उनके प्रयास कर रहा होगा, पर कहीं ना कहीं आप और हम सब ने मिलकर इस आंदोलन की घोषणा करी और गांव-गांव तक हर एक करनी सैनिक पहुंचा और उसने इन सारी मांगों को लोगों के सामने रखा। और जब लोगों ने उत्सुकता बताई उस आंदोलन से जुड़ने की, जब आप साथियों ने मदद करी इस बात को लेकर कि हम गांव-गांव जाएंगे, आपने प्रचार प्रसार करा, और प्रचार प्रसार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हुआ। अलर्ट होने के बाद उनने हमारी उस बालिका को हमारे सुपुर्द कर दिया। आज 11 बजे बाद उस बालिका को, सुबह आज के दिन की बात कर रहा हूँ, उस बालिका को हमारे सुपुर्द कर दिया। उसको लेके आ गए। अब उसके पिताजी के साथ, उसके माताजी के साथ उसका मेडिकल कराने गए हैं, और जितनी भी धाराओं में उन पर कार्रवाई होनी है वो भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप और हम सबकी लड़ाई की वजह से उस परिवार को न्याय मिला है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बेटी के लिए आपने सर्व समाज के भाइयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और उस बेटी की सुपुर्दगी पुलिस ने उस अपराधी को पकड़कर हमारी बेटी की सुपुर्दगी करी। तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल हृदय से धन्यवाद कि आपने इस लड़ाई को निस्वार्थ भाव से लड़ा और इस लड़ाई को पूरा करवाया। तो ये एक दूसरे नंबर की जो मांग थी, पहले नंबर की मांग पूरी हो चुकी है, परिवार उनका संतुष्ट है, दूसरे परिवार भी संतुष्ट है जिस कार्रवाई से। उन परिवार वालों से भी मैंने बुला के पहले सबसे चर्चा करी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी मिल गई है, हम इससे संतुष्ट हैं। तीसरी प्रवृत्ति, आदिवासी बालिका का अपहरण, थाना औद्योगिक क्षेत्र, ये भी 4/10/2025 से लापता थी। इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तब फिर जिनको जानकारी जब मिली, कोई मुस्लिम लड़का उसको लेके गया है और उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी कि कहाँ है, किसके साथ है, किस जगह है। तो 2 दिन पहले उस बेटी का लाइव भी आया था वीडियो। उस वीडियो को भी हमने देखा था। वो नहीं आना चाहती है, उसने हाईकोर्ट की शरण ली। तब भी हमने प्रेशर बनाया, हम सब ने मिलकर उसकी बेटी की लड़ाई लड़ी। तो उसको वापिस वहाँ जाके जो सुपुर्द करा है कोर्ट ने पुलिस को, तो पुलिस यहाँ लेके आएगी, माता पिता से मिलवाएगी, और मिलने के बाद माता पिता को उससे बातचीत करके उसका निराकरण करेगी। उनके बेटी के परिवारों से बातचीत हो चुकी है, उनने भी यही बोला है कि हमको हाँ हमारी बेटी चाहिए। तो उसको भी लेके पुलिस निकल गई है वहाँ से, जोधपुर से, और यहाँ लाके इनके सुपुर्द करेगी, इनसे बातचीत करवाएगी। अब चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि कोई लड़की बालिग हो जाए तो वो अपनी मर्जी से रह सकती है, पर हमने उसका मेंटल सर्टिफिकेट भी पेश करा है। तो उस मेंटल सर्टिफिकेट के माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे कि उस बेटी को हमारे साथ ले सके। पर यह हाईकोर्ट के निर्देश है कि यदि लड़की बालिग हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। और इस मुद्दे को लेकर हम 21 दिसंबर को भी एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमने बात रखी है कि सरकार ये कानून बनाए कि बिना माँ बाप की सहमति से बेटी किसी और के साथ नहीं रह सकती। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर अभी जब वो बेटी मिल चुकी है, परिवार उससे संतुष्ट है कि हम मिल गई है कोर्ट से, हम प्रयास करेंगे कि उस माँ बाप के सुपुर्द कराए उस मेंटल सर्टिफिकेट के द्वारा। पर ये मिल गई है, उसको लेके भी आ रहे हैं। हमारा यही मांग थी कि उसको आप लेके आओ, माँ बाप से मिलवाओ और माँ बाप से बातचीत करवाओ। यदि वो लड़की रहना चाहे माँ बाप के साथ तो रह सकती। तो हम प्रयास करेंगे कि उस बेटी को उनके माँ बाप के साथ रखा जाए। पर ये काला कानून है, इस काले कानून के खिलाफ आपको और हमको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। छोटी छोटी लड़ाइयों से पूरा नहीं होगा। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के जो निर्देश होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। बेटी किसी की भी हो, ना तो जाति देखती है ना धर्म देखती है। यदि वो किसी और के साथ उसकी मर्जी से रहने का अधिकार उसको संविधान देता है तो उस नियम में फेरबदल कराने की जवाबदारी आप पर हमारी है। आप और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा कि संविधान में इस बात का तो संशोधन किया जाए कि बेटी किसी भी जाति धर्म की हो, अपने माँ बाप की अनुमति के बगैर किसी के साथ नहीं रह सकती। उसकी शादी होगी तो उसके माँ बाप की अनुमति से होगी। इसके लिए आप और हम सबको लड़ना पड़ेगा। अभी
उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो मिल चुकी है, वो हमारे सामने कल तक पहुंच भी जाएगी। बाकायदा हमारे उनके परिवार से बात हुई, हमने वहाँ बात भी करी है जोधपुर, और उसको लेके आएंगे और उसके बाद हम उसको न्याय दिलाएंगे। तो ये भी हम सब मिलकर बात करेंगे, इस पर भी हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, पर जो हमारी बात थी वो पूरी हो चुकी। अच्छा, कंजर प्रभावित क्षेत्रों में आप और हमने ये मांग उठाई थी कि जो कंजर प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें पुलिस प्रशासन हस्तक्षेप करे और कंजरों के ऊपर कार्रवाई करे। अच्छा, कंजरों की जो समस्या है वो एक दिन की नहीं है। कंजर जो चोर होते हैं वो चोरी लगातार करते हैं, पुलिस का काम होता है उनको पकड़ना। अभी जो पुलिस ने एक्टिवनेस बताई और 100 से अधिक मुकदमे कंजरों के ऊपर बनाए, और जो दलाल थे उन दलालों के ऊपर भी मुकदमे बने, और जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 12 चोरियां इन्होंने ट्रेस करी थी, सारे ही गांवों के नाम लिए थे मैंने। उसके अलावा भी लगातार कंजरों को बुला रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, और उसके बाद जो कंजर नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। वैसे बेसिकली जो कंजर है वो राजस्थान से हमारे यहाँ चोरी करने आते हैं, तो टोकड़ा और जो ये गांव है उनके, वहाँ पर भी पुलिस ने जो उनका, देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे सामने बताई, हम किसी पब्लिक के सामने इस बात को नहीं बता सकते कि जो भी उन्होंने व्यूह रचना बनाई है वो उनकी बहुत अच्छी है, उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अभी भी कंजरों पर कार्रवाई हुई है। हमारी यही मांग थी कि कंजरों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो हमारे परिवार के लोग जो कंजर प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उन लोगों को जो हफ्ता वसूली देनी पड़ रही है वो बंद करे। तो उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द, अभी कार्रवाई तो चालू कर दी है, कार्रवाई हुई भी है, केस बने भी हैं, और चोरियां ट्रेस भी करी। तो जो चोरियां ट्रेस करी उनका सामान तो मिलेगा ही सही, पर बाकी जितनी भी क्षेत्र में कंजर प्रभावित की वजह से, कंजरों के प्रभाव की वजह से जो चोरियां हुई है उनको भी ट्रेस करके सभी लोगों तक सामान सुपुर्द कराया जाएगा। और ये इसमें उन्होंने काम चालू कर दिया, और हम यही चाहते थे कि पुलिस कंजरों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले, टीमें बनाए। उन्होंने टीमें भी गठित करी, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कंजर प्रभावित क्षेत्रों को आप कंजरों से मुक्त कर दो। हम सब क्षेत्रवासी आपका आके स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, पर इसके लिए आपने काम चालू कर दिया। यही हमारी मांग थी कि कंजर प्रभावित क्षेत्रों से कंजरों का सफाया हो। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आगे और भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप और हम सब बैठे ही हैं। घेराव हमने स्थगित करा है, कैंसिल करा है, हम समाप्त नहीं हुए, आप समाप्त नहीं हुए। हम यदि ये मांगे जो हमारी उन्होंने चालू कर दी, शुरुआत कर दी, इसमें कोई ढील पोल दिखी तो हम फिर से इनके ऊपर जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तो ये कंजर प्रभावित क्षेत्र में भी इनने चोरियां ट्रेस करी, पकड़ के लाए, और भी कुछ चीजें हैं जहाँ के इनके इनपुट मिले हैं इनको, तो वहां से भी हमको पूरा बताया है, हम उससे संतुष्ट भी हैं। जिन जिन के वहाँ चोरियां हुई है उनकी जो उन्होंने कार्रवाई करी, जिस प्रकार से व्यूह रचना बनाई है, वो लाइव के माध्यम से बताने की नहीं है, क्योंकि चोरों को भी सतर्कता मिलती है इस चीज से। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी हम चीजें करेंगे साथ में मिलकर, उन्होंने बोला है। और मैं भी सारे कंजर प्रभावित क्षेत्रों के जितने भी भाई हैं उनसे निवेदन करता हूँ, पुलिस से बिना डरे, बिना हिचक किए उन सब चीज़ों को हमारे माध्यम से बताएं, भले चाहे तो डायरेक्ट बताएं। आप हमको आके बताएंगे कि वो कंजर यहाँ आते हैं जो हफ्ता वसूली करने, और वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं चीज़ें, जो भी आप गेहूँ देते हो, पैसे देते हो, तो मैं आपको जवाबदारी दे रहा हूँ, उन सबको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा कराने की जवाबदारी मेरी। पर आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन से गाँव में कौन से कंजर आते हैं। बाकी जो हमको या पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं उसके हिसाब से पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम पे विश्वास होना चाहिए। पुलिस से हम बात करेंगे, आप डायरेक्ट पुलिस से बात करके भी उनको नए नंबर से बता सकते हैं। तो कंजर प्रभावित क्षेत्रों में हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो ये कंजर भगेंगे। अब जिसकी भी कोई बाइक चोरी होती है, ट्रैक्टर चोरी होता है, तो प्रशासन से मिले, जाके रिपोर्ट कराए। आपको रिपोर्ट करानी पड़ेगी, तभी पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो गाँव है उन गाँव के अंदर जाके भी हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं उठा के। तो ये एक और चीज थी कंजर प्रभावित क्षेत्रों की, जिससे हम संतुष्ट हैं। मेरे हिसाब से जितने भी कंजर प्रभावित क्षेत्रों के लोग होंगे वो भी संतुष्ट होंगे कि पुलिस ने कार्रवाई करी, और हमारे यहाँ के लोग तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि कार्रवाई हुई है। उससे पहले जब हमने घोषणा नहीं करी थी, उसके पहले आपने कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं देखी होगी। तो ये आप और हमारी जीत है, हमारे मेहनत और परिश्रम की जीत है, हर एक करनी सैनिक की जीत है कि उनने, सर्व समाज के हर एक भाई की जीत है कि उन सब ने मिलकर इन बातों को उठाया। उठाने से प्रशासन शक्ति में आया और कार्रवाई करी। रतलाम शहर में जो बढ़ती चोरियां जो हो रही थी, उसमें हमारे मांग रखने के बाद पहले इतनी टीमें एक्टिव नहीं थी, वो टीमें गठित भी नहीं हो रही थी, पर रतलाम शहर के लिए भी पुलिस प्रशासन ने टीमें गठित करी, और वहां भी एक दो चोरियां हुई थी। मैंने उसका नाम भी लिखा है,
निराला नगर में 3-4 रोज पहले ही एक चोरी हुई थी, उसको 24 घंटे 48 घंटों में ट्रेस करके उन चोरों को भी पकड़ा गया और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी चालू हुई। तो वहाँ भी टीम गठित करके काम चालू कर दिया उन्होंने। और यदि इसमें फिर समस्या बढ़ेगी, अब चोरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, तो जब बढ़ेगी और काम नहीं होगा तो हम फिर से शासन प्रशासन के पास जाएंगे। पर अभी फिलहाल में इन्होंने टीमें गठित कर दी है सभी जगह। कंजर प्रभावित क्षेत्रों से कंजरों को मुक्त कराने के लिए, कंजर प्रभावित क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए जो टीमें बनाई हैं, जो टीमों का गठन किया है, उससे पहले कभी टीमें गठित नहीं हुई है। तो इस बार आप और हम सबकी जो लड़ाई थी उसमें टीमें उन्होंने गठित करी और कंजर प्रभावित क्षेत्रों को कंजरों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने शुरुआत करी है। तो आप और हम सबको मिलकर उनका सहयोग करना है, तभी वो कंजरों से मुक्त करा पाएंगे इस क्षेत्र को। और जो भी राजस्थान क्षेत्र के कंजर हैं वो यहाँ आते मेरा लाइव सुन रहे हो तो उनको भी मेरी चेतावनी है, यदि हमारे हत्या चढ़ गए तो हम आपका हाल बेहाल कर देंगे। प्रशासन तो आपका हाल बेहाल करेगा ही सही, पर हमारे हत्या चढ़ गए तो भी हम आपका हाल बेहाल कर देंगे। कोई अच्छा काम ढूंढो, काम करो, हमारे आम जनता को नुकसान मत पहुंचाओ। तो रतलाम शहर के लिए भी टीम गठित हुई है कि कहीं भी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ की भी हमने मांगे उठाई थी, पूरे क्षेत्र में जो हमारा जिला है कहीं भी चोरी होती है तो उसके लिए विशेष टीम गठित की गई है और उसके लिए काम भी कराया। आगे भी कोई चीजें होगी तो हम आपके साथ है, आपके साथ आगे भी उस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, किसानों की जो खाद की है ये सबसे बड़ी समस्या थी। आप और हम सब लगातार परेशान है खाद की वजह से। मेरा किसान भाई मुझे सुन रहा है तो निश्चित ही वो मेरी बात से सहमत होगा कि खाद की सबसे बड़ी समस्या आज पूरा प्रदेश झेल रहा है। हमने हमारे जिले के लिए बात रखी थी, आगे हम जो आंदोलन हो रहा है 21 दिसंबर को, उसमें पूरे प्रदेश के लिए भी मांग रखेंगे। चूंकि ये हमारे जिले का मामला था तो और कलेक्टर साहब के हाथ में जिले का ही दायित्व होता है, पूरे प्रदेश में वो सप्लाई नहीं करा सकते। तो किसानों में खाद की जो भारी किल्लत थी, इसको लेके कलेक्टर महोदय ने सारे ही पटवारियों को और सारे तहसीलदारों को नियुक्त कराया है कि आप लोग इसको सुनिश्चित करके लोगों तक खाद वितरण कराया जाए। उनने भी हमसे समय मांगा है और कई जगह अभी खाद की रेखें भी उतरी हैं। ये भी कलेक्टर महोदय के जो पेज है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाला गया और हमने कई जगह तलाश करी तो पता भी चला कि हाँ, बहुत सारी सोसाइटियों में खाद आना चालू हो गया है। अच्छा, खाद की जो समस्या है वो एक दिन में सोल्व नहीं हो सकती, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब ने और उनकी जो टीम जो आई थी हमसे मिलने, कलेक्टर महोदय तो हमसे मिले नहीं थे, उनकी जो टीम थी जो इस पर बात कर रही थी इन मुद्दों पर, वो टीम आई थी, उनने सारी चीजें ब्रीफ भी करी और हमको बताया भी कि यहाँ हमने खाद उतरा दिया है। सारी सोसाइटियों की हमको जानकारी दी जहाँ जहाँ खाद है, तो उन खाद के लिए भी बात हुई। और जो डीएपी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी उन्होंने समय मांगा है कि आप हमको 2-4-5 रोज का समय दीजिए, हम उसमें भी सारी जगह डीएपी की भी व्यवस्था कराएंगे। और जहाँ जहाँ खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो भी समस्या आ रही है, तो आप हमें संपर्क करें, हमारे पास खबर पहुंचवाएं, हम जल्दी से जल्दी प्रशासन से फिर बात करके कहीं कमी पेशी लगेगी, क्योंकि हमने उनसे आश्वासन नहीं लिया, हमने काम देखा है। उनने हमें बताया कि हमने यहाँ पर ये रेखे उतराई और उनकी सोशल साइट पे भी वो सारी चीजें उपलब्ध है कि उन्होंने कहा हमारी मांगे उठाने के बाद खाद की व्यवस्था करी है। तो आपकी किसानों की जो लड़ाई है आखिर तक लड़ेंगे। 21 दिसंबर को भी हम इसको लेके आंदोलनरत हैं कि किसानों की जो खाद की समस्या है वो खाद की समस्या हल हो। अच्छा, हमारी मांगे बहुत सारी, उसके लिए मैं अलग से लाइव आऊंगा। आज जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं, आज कल का जो हमारा घेराव था उसको लेके विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए जो और भी मुद्दे हैं उनको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। पर जो खाद की समस्या है उसके लिए उन्होंने पटवारियों को नियुक्त कर दिया है, तहसीलदारों को भी नियुक्त कर दिया है कि आप खाद की पूर्ति करवाइए। जहाँ जहाँ पर सोसाइटी है वहाँ खाद आना चालू भी हो गया है, 2-4 जगहों पर उतरा भी है और बहुत सारी जानकारी उन्होंने उनके पोर्टल के माध्यम से दी है कि यहाँ इतनी सोसाइटियों में इतना खाद अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी, हमने कलेक्टर मैडम से कहा है कि आप जितनी भी जगह जो प्राइवेट दुकानें हैं सरकारी रेट से ज़्यादा रेट में खाद बिक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी हो रही है, तो उस पर रोक लगाने के लिए और रेट को एक करने के लिए उनने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसको भी समाप्त करेंगे। और किसानों का बोलिए कि कोई चीज़ हो तो कलेक्टर ऑफिस तक शिकायत पहुंचाए कि कहाँ खाद ज़्यादा रेट में बिक रहा है, तो जो सरकारी मूल्य है उसी के मूल्य पे पूरे जिले में खाद मिलना चाहिए, ये हमने उनको बोला है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर काम करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। रिजल्ट नहीं देते हैं तो हमने किसानों के साथ फिर भी हैं, सारे किसान भाई मिलकर हम फिर से घेराव कर सकते हैं। हम घेराव से नहीं डरते हैं, यदि उन्होंने मांगे पूरी करी है तो यही आश्वासन उस दिन भी देते, तो ये आश्वासन नहीं, उन्होंने खाद डलवाया,
खाद सोसाइटी तक पहुंचाया, और जो खाद की और आवश्यकता है उन्होंने हमसे समय मांगा कि इसमें हम और कर देंगे। हमें पूरा प्रशासन पे भरोसा है कि वो खाद की व्यवस्था करेंगे, और यदि वो व्यवस्था कर देंगे तो हमारे को घेराव करने का कोई शौक नहीं है। किसान खुश रहेगा, किसान को सारी चीज़ें मिलेगी, तो हम किसान भाई ऐसे है कि किसी को बेफालतू परेशान नहीं करते। अच्छा, स्मार्ट मीटर के विरोध में जन आक्रोश था, जावरा से ये लड़ाई चालू हुई थी। बिजली उपभोक्ता समिति ने इस लड़ाई को चालू किया था, और मैंने बार बार कहा था कि इस मामले को हम प्रदेश स्तरीय भी ले जाएंगे। तो 21 दिसंबर का जो हमारा आंदोलन है उसमें भी स्मार्ट मीटर के विरोध में हम सब प्रदर्शन करेंगे। पर यहाँ का जो जिले का मामला था, इसके लिए हमारी उनकी समिति से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आवेदन दिए हैं उनको हटाने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे कि उनको कैसे हटाया जाए। दूसरी बात, जो बिल है उनके लिए उन्होंने बोला है कि आप जो भी 2-4 दिन के बाद वो एक तारीख तय करेंगे, तो जो भी बड़े हुए बिजली के बिल है जो अनलीगल तरीके से आए हुए हैं, कि जो 2 मकान वाले हैं उनके 5-5 हज़ार के हैं, जो किसी के बड़े के जबरदस्ती बिल आ रहे हैं, तो उनको कम कराने के लिए भी हमारी उनसे बात हुई। वो बिजली समिति को जो भी उनके अधिकारी उनके साथ बिठाएंगे और वो बिजली बिल कम कराएंगे। और उन्होंने बोला है कि जो भी आवेदन देगा उसमें स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा। और एक और आप और हम सबकी लड़ाई जो रंग लाई है कि बिजली जो स्मार्ट मीटर है उनकी जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी 3 साल के लिए, 3 साल से आगे बढ़ा दिए। तो किसी भी व्यक्ति को, कोई सी गांव में आए, शहर में आए, कोई नया स्मार्ट मीटर लगाने आए, तो कोर्ट के आदेश है कि नया स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है, उसकी जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी। तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी आपके घर स्मार्ट मीटर लगाने आए तो ना लगाए, और किसी का मीटर में बिल ज़्यादा आ रहा है तो हमारी टीम से संपर्क करें, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। अभी तक करते आए, आगे भी करेंगे, और ये जो निराकरण है ये सब होंगे। इन सब चीज़ों पे जब हमारी बातों की सहमति बन गई कि हाँ ठीक है, आपने हमारी बेटियों को लाके हमारे सुपुर्द कर दिया, तो और जो नुकसान, जो भी चीज़ों का नुकसान हुआ था, जो भी चीज़ें उनको पूरी करनी थी वो सब उन्होंने पूरी कर दी, तो हमने जाके इसमें जो हमारा आंदोलन था 31 अक्टूबर का वो निरस्त किया है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, आपके पास कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि हमारी जो मांगे थी 7 बिंदु को लेकर हम गए थे, तो उन बिंदुओं की पूर्ति हो गई है, उन बिंदुओं पे काम हो गया है। और जो काम, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती, जैसे कंजर हुआ और किसान के लिए खाद, वो प्रयास कर रहे हैं और बार बार उनने मुकदमे दर्ज भी करे कंजरों पे, और यहाँ खाद की व्यवस्था भी करना चालू कर दी। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे कि अब जो हमने घेराव की तारीख रखी थी 31 अक्टूबर, आज तो आपके काम को देखते हुए हमारी बेटी आपने हमारे सुपुर्द कर दी, सारे जो लोग हमारे पास आए थे उनको आपने संतुष्ट कर दिया, तो आज तो हम उसको निरस्त कर रहे हैं। पर भविष्य में किसी मुद्दे को लेके आपके पास नहीं आना पड़े, इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो जनता की जो आवाज़ है उसको कोई दबाए नहीं, जनता को कोई परेशानी आए तो प्रशासन उनकी मदद करे, ना कि किसी के आह्वान का घेराव का इंतजार करे। यदि आप उनकी मदद करोगे, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करोगे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को घेराव की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि अब जो कल का घेराव है वो निरस्त है, हमारी मांगे पूरी हो चुकी है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपनी जवाबदारी को समझा और उसको अच्छी तरीके से निभाया। अब 21 दिसंबर के लिए आप सब तैयारी करिए, हम सबको मिलकर 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन में सम्मिलित होना है और वहाँ हमारी आवाज़ को बुलंद करना है। अच्छा, वहाँ भी जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं उसके लिए आप पहले से सोच लीजिएगा कि 21 सूत्री मांगे हमने आपके सामने पब्लिश कर चुके हैं, आपके पास पर्याप्त समय है उन मांगों को पूरा करने का। ऐसे नहीं, आश्वासन नहीं, जिस प्रकार से हमको बालिका ढूंढ के लाके आपने हमें सुपुर्द करी है, जिस उस मुद्दे को ही आपने समाप्त कर दिया, जिस प्रकार से जो मुद्दे हुए उनको आपने समाप्त कर दिया, इन मुद्दों को आप समाप्त कर दो, इन मुद्दों को आप पूरा कर दो, तो हम बराबर आपका वहाँ आंदोलन में धन्यवाद देंगे। वो आंदोलन निरस्त नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। उसका मकसद वहाँ आप सबको सिर गिनाना है और अपनी मांगों के लिए हम कितने लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं उन लोगों की संख्या बताना। तो आप सबसे यही आग्रह है कि वहाँ ना तो कोई आंदोलन निरस्त होने वाला है ना कैंसिल होने वाला है। आपने मांगे पूरी कर दी तो हम वहाँ धन्यवाद देंगे, और पूरी नहीं करी तो आपके विरोध में जितना हम संघर्षरत रहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, वैसे ही हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। तो आप सभी को फिर से निवेदन है कि 31 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो निरस्त हो चुका है और हमारी मांगे पूरी हो चुकी है। और किसी भाई को कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे आके मिले, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं और आपके ही लिए लड़ रहे हैं। अब इसमें एक भी चीज़ बता देना, कोई आपसे पूछे तो इसमें जीवन सिंह का निजी कौन सा फायदा था और कौन सा उसने हल करा दिया। ये जो मांगे पर सहमति बनी है ये सब आपकी ही है, आप ही के लिए लड़ रहे हैं।
और आप सब साथ में हो तो ही लड़ रहे हैं। विरोधियों का काम है छीटा किसी करना। और कुछ लोगों ने पोस्टें भी डाली और बोल रहे हैं कि लाठी डंडे वहाँ पड़े थे, उनने मार खाई। हाँ, बराबर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने गए थे, आंदोलन करा, लाठियाँ बजी, लाठियाँ खाई, पर वहाँ से भगे नहीं। लाठियों से डर लगता तो सीना चौड़ा करके वहाँ खड़े नहीं रहते, वहाँ से दौड़ लगा देते। और तुम्हारे जो नेता ना, उनको भी बोलो कि जनता की हक की आवाज़ उठाए और उनके लिए लड़े जाए, तब हमें महसूस होगा कि हाँ आप भी लड़ रहे हो। आप तो सरकार की गोद में बैठे हो और सरकार के इशारों पर चलते हो, तो आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो लड़ रहा है वो कैसे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। मेरे साथियों को मुझ पर भरोसा है, मेरे साथियों का मुझ पर विश्वास है और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। उस दिन भी हरदा में भी लाठियाँ चली थी तो मेरे साथी मुझे छोड़ के भगे नहीं थे। उनने मुझे बचाया, मुझे सुरक्षा दी और खुद लाठियाँ खाते रहे। तो ऐसे जो भाई है मेरे पास, उन्हीं की वजह से मुझे लड़ने की हिम्मत है और हर जगह उनके स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, उनका सिर को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। कहीं से जीवन सिंह पहले भी नहीं भगा था और भगते हुए का वीडियो कभी आएगा भी। जहाँ भी जाएंगे प्रशासन लाठी चलाएगा तो लाठी खाएंगे पर भगेंगे नहीं। पहले भी नहीं भगे थे, आगे भी नहीं भगेंगे। और किसी को मुगाल दो तो वीडियो सारे देख लेना, कहीं से भी भगते हुए दौड़ लगाते हुए वीडियो दिख जाए तो उसके बाद से जीवन सिंह कभी आंदोलन नहीं करेगा, न किसी के लिए आवाज़ उठाएगा। डर मौत से नहीं लगता भाई, डर लगता है खाली और इस बात से कि हमारे भाइयों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं हो जाए। ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे, स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंच जाए, हमारे समाज को कोई नीचा नहीं बता दे हमारी वजह से, उस चीज़ से डर लगता है। मौत से डर नहीं लगता ना लाठी डंडों से लगता है। और उसका मुगालदा हो तो सब आजमा लेना, कहीं लोगों ने आजमाया हुआ है, उनको पता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और जब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं भाई सरकार के खिलाफ, आम जन के मुद्दे हैं, और मेरे बुराई करने से पहले सोच लो कि वो जो बेटी गई थी ना, वो अपने समाज की भी थी 14 साल की, और उसको प्रशासन इस आंदोलन की वजह से लेके आया है। तो भले मैं आपका विरोधी हूँ पर वो बेटी आपकी विरोधी नहीं है। वो जो आंदोलन हुआ था वहाँ राजपूत समाज के हॉस्टल में पुलिस प्रशासन घुस गया था, उनने अंदर घुस के आपके बुजुर्गों को भी मारा। वो मेरे ही बुजुर्ग नहीं थे, आपके भी बुजुर्ग हैं। तो विरोधाभास व्यक्ति से होना चाहिए, मेरे से बराबर आप रखिए। यदि मैं आपका दोषी हूँ कहीं या आप मुझसे नफरत करते हैं तो रखिए, तो समाज से विरोधाभास मत रखिए, आम जनता से, गरीब से विरोधाभास मत रखिए, किसान से विरोधाभास मत रखिए। और उस विरोधाभास की वजह से आपकी इमेज दिनों दिन गिरती जा रही है, आपके साथियों की वजह से गिरती जा रही है। तो आप उनको समझाइए कि विरोध गलत का होना चाहिए। मैं गलत करूँ तो आप मुझे बराबर विरोध के माध्यम से बताओगे तो मुझे उस चीज़ों को सुधारने का भी मौका मिलेगा कि मैं कहाँ समाज के लिए गलत कर रहा हूँ। पर इस प्रकार से खाली और खाली विरोध करके व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करना और लोगों को आंदोलनों की राह से भटकाना, बताना कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है, तो आंदोलन करने से कुछ नहीं होता है तो आप क्यों रैलियाँ करते हो, क्यों प्रदर्शन करते हो, किसी के प्रदर्शन का समर्थन करते हो। तो आपसे बस यही निवेदन है सभी साथियों से, किसी की भावनाओं में नहीं आए। हमारी क्या भावना है, आपको लगता है कि जीवन सिंह ने सही करा है तो उसका समर्थन करना, और आपको लगता है गलत करा है तो बराबर आप उसका विरोध करना कि ये आंदोलन निरस्त क्यों किया गया। जब हमारी बातें ही पूरी हो गई, मांगे ही पूरी हो गई, जब उन जिन चीज़ों को हम जाके कराते, वो हमारी बालिका ला के दे दी, ढाबे वाला जो टूटा था वो सारे परिवार वाले उनके संतुष्ट थे, उनकी सारी बातचीत हो गई। यहाँ जो आदिवासी बालिका है उसको लेके निकल गए हैं, कंजरों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी है, लगातार कंजरों को पकड़ रहे हैं। रतलाम शहर में जो चोरियां हो रही है उनको पकड़ रहे हैं, नई टीमें गठित कर दी है, कंजर प्रभावित क्षेत्रों के लिए टीमें गठित कर दी है, किसानों के लिए टीमें गठित कर दी है कि किसान परिवार को खाद किस प्रकार से उपलब्ध हो। अब इसको देखना तो पड़ेगा, नहीं उपलब्ध होगा तो आज आप और हम मर थोड़ी रहे, जिंदा है, और जिंदा नजर आने का परिणाम फिर बताएंगे। यदि इन बातों को पूरा नहीं हुआ, जैसे कुछ चीजें तो हमने पूरी कर दी और कुछ चीजों पे काम चालू कर दिया और दिख भी रहा है काम, तो हम तो चाहते ही थे ना कि काम पूरा हो। हमारा मकसद वहां भीड़ इकट्ठा करके लोगों को बताना थोड़ी कि मेरे साथ इतनी भीड़ है। जीवन सिंह के साथ कितनी संख्या है, कितने उसके भाई हैं, ये प्रशासन बखूबी जानता है, तभी हर जगह हमको कोऑपरेट करता है और हमारे साथ जो हमारी लीगल मांगे होती है, जायज मांगे होती है, उनको पूरा भी करता है और पूरा कर भी रहा है। भीड़ बताने के लिए वो भी समय देंगे, और यदि जीवन सिंह के साथ कितनी भीड़ है ये देखना हो तो उसकी मृत्यु के बाद पता चल जाएगा कि जिस दिन हमारी लाश लेके अंतिम संस्कार करने जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि जीवन सिंह के साथ कितने लोग थे और क्यों थे।
वो दिन भी ऊपर वाला बताएगा कभी न कभी। खाली मेरे को भीड़ इकट्ठी करने के लिए ऐसा थोड़ी कि वहाँ वो कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठी करने के लिए कर रहा था। आपके साथ कितना लोग हैं वो आपके मृत्यु के बाद पता चलता है। जीते जी तो जो नहीं है साथ में वो भी हाँ करता है। तो भीड़ के लिए कभी आपके भाई ने काम नहीं कराया। ये आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता जो मेरे साथी हैं, उनको मेरे पे पूरा विश्वास है और मुझे उस विश्वास पे ही खड़ा रहना है। मुझे विरोधियों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सबसे ये निवेदन है, 31 तारीख का जो आंदोलन है वो निरस्त कर दिया है, क्योंकि हमारी मांगें पूरी हो चुकी है। जिन मांगों पर उन्होंने काम चालू करा है वैसा काम नहीं हुआ तो आगे आप और हम सब मिलकर फिर से घेराव करेंगे और आगे कोई सी भी समस्या आएगी, कोई सा भी काम होगा जो जनहित का होगा, वो हम बखूबी अच्छी तरीके से करेंगे। आगे भी आप और हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। 21 दिसंबर की तैयारी करिए। और हाँ, इस लाइव के माध्यम से फिर से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, फिर से आपको सूचना नहीं दे पाऊंगा। जितने भी भाई हैं यहाँ हमारे पास में प्रतापगढ़ जिले में बोरदिया गाँव है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण है 2 तारीख को। तो 2 नवंबर के दिन, मतलब आज से 2 दिन बाद, आज 31 अक्टूबर है, तो 2 नवंबर के दिन मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम में तो सभी भाई जहाँ जहाँ तक सूचना गई है जो आसपास के हैं, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जिस जगह का जिस जिले का कार्यक्रम हो वहीं के लोग उपस्थित हो। जो आसपास के लोग हैं सीमावर्ती जिलों के, जो महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण है 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर जो हमारा एरिया है वहीं के लोग उपस्थित हो। ऐसा नहीं हो कि आप 600-700 किलोमीटर से भी लोग कहीं बार मैंने देखा है कि मेरे लाइव के बाद आ जाते हैं, क्योंकि उन भाइयों का प्रेम है, उनका समर्पण है। पर यहाँ आसपास के जो भी हैं, राजस्थान में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बोरदिया गांव में वहाँ महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी आसपास के हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और मूर्ति अनावरण में सहभागी बने। जय माता दी, जय माता।